हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। सो यूजुअली मतलब हमें डाउट होता है कैन वर्सेस कुड में फ़र्क क्या होता है, कैन कब लगाएं कुड कब लगाएं किसी सेंटेंस में। तो आज हम उस पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि कैन और कुड में डिफरेंस क्या होता है। सो कैन एंड कुड से जानते हैं होते क्या हैं। देखिए, ये होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इनका जो प्रयोग है वो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं और ये वर्ब की तरह ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, विलिंगनेस, परमिशन और पॉसिबिलिटी। द नेगेटिव ऑफ कैन इज कैन नॉट और द कॉन्ट्रैक्शन कांट। लिखा हुआ है कि कैन का सिंपल यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति की एबिलिटी यानी कि उसकी काबिलियत, विलिंगनेस यानी कि वो क्या मतलब कितना वो मतलब किसी चीज़ को चाह रहा है, परमिशन यानी कि आज्ञा लेने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए। इन चार चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं अपने मन के द्वारा, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। द नेगेटिव ऑफ कैन इज कैन नॉट, मतलब जो नकारात्मक कैन का जो शब्द होता है वो होता है कैन नॉट, है ना। नॉट कैन के बाद नॉट लगा तो कैन नॉट हो जाएगा। और द कंट्रक्शन है कि अगर हम उसको कैन नॉट को भी सिंपल लिखें, अगर हम कैन नॉट को सिंपल भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा, कांट। बस ये था उसमें, खत्म। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आई कैन कुक डिनर, मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं रात का खाना बना सकता हूँ, है ना। तो इसमें भी क्या है आपकी, इसमें एबिलिटी आपकी इसमें एबिलिटी शो की गई है। इन दिस एग्जाम्पल कैन एक्सप्रेस द एबिलिटी टू कुक डिनर, यानी कि इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में कैन को हमने एबिलिटी को दर्शाने के लिए एक्सप्रेस किया, यानी कि उसको प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कैन यू पास मी द केचप, क्या मुझे केचप पास कर सकते हैं। अब हमने इसमें विलिंगनेस यानी कि जो हमारी चाहत है उसको हमने दर्शाया कैन की हेल्प से, यानी कि हम उससे कह रहे हैं कि प्लीज़ हम मुझे केचप पकड़ा दो, है ना। तो इसमें हमने विलिंगनेस को भी प्रयोग किया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी जो पेंसिल है उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें आपने परमिशन मांगी आपने ज़्यादातर, है ना, कि आपने आज्ञा ली कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या आप मुझे पेन देंगे यूज़ करने के लिए। तो कैन का मेनली एबिलिटी दर्शाने के लिए होता है परमिशन या फिर विलिंगनेस। नेक्स्ट होता है इंटेंस लाइट कैन हर्ट योर आइज, यानी कि जो ज़्यादा रोशनी है, जो फोन से रोशनी आप ज़्यादा देख रहे हो वो आपकी आँखों को कष्ट पहुँचा सकता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, यानी कि पहुंचा सकता है, यानी कि आने वाले समय में वह इतना डैमेज कर सकता है अपनी आँखों को। तो उसमें ना तो कोई एबिलिटी है, ना तो कोई विलिंगनेस है, ना तो कोई परमिशन है। सिंपली इसमें पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। बस इतना होता है कैन का यूज़, फॉर एबिलिटी, फॉर परमिशन, फॉर विलिंगनेस और फॉर पॉसिबिलिटी, परमिशन सॉरी। बस कैन का इतना ही यूज़ होता है। कैन काफ़ी सिंपल होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीता डैश स्पीक इंग्लिश, सीता डैश स्पीक इंग्लिश। ऑप्शन दूँ कैन, सेल, मे और माइट। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आप क्या एग्जाम्पल लगाओगे, आप कैन, क्योंकि सीता के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी उसके अंदर क्षमता है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पे, कैन, कैन, खत्म। ये होता है कैन का यूज़। अब बढ़ते हैं कुड की तरफ। कुड, कुड का क्या है, लिखा हुआ है कुड हैज एट लीस्ट 3 फंक्शन, यानी कि कुड के कम से कम 3 फंक्शन तो होते ही होते हैं। फर्स्ट, पहले तो इट कैन रिप्लेस कैन एंड गिव द फ्रेश अ मोर कंडीशनल टोन। मैं पहला तो जो उसका यूज़ है वो है कि ये कैन को अपने जगह से बदल देता है और खुद आ जाता है सेंटेंस में, और एक सेंटेंस को एक अलग सी मतलब कंडीशनल टोन देता है, यानी कि संभावना टोन देता है। यानी कि इस कंडीशन में हम ये कर सकते थे, जैसे मैं कहूँ आई कुड रन व्हेन आई वॉज यंग, यानी कि मैं जब यंग था, जब जवान था, तब मैं भाग सकता था, यानी कंडीशन है उसमें। इसमें क्या है, 2 कंडीशन है,
एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? कुड। तो कुड का यूज़ कब होता है? जब हम दो फ्रेज को कंडीशनल टोन से जोड़ते हैं, तो वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं मोस्ट टाइम। सेकंड यूज़ है उसका, इट कैन फंक्शन एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कि दूसरे अगर यूज़ की बात करें तो यह जो कैन का जो पास्ट टेंस होता है, यानी कि बीता हुआ जो टाइम होता है, उसको दर्शाता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड दिया गया है, इट कैन फंक्शन इन द सेम वे एज माइट और मे, सजेस्टिंग दैट समथिंग इज पॉसिबिलिटी, यानी कि जो तीसरा प्रयोग है वो उसका ये है कि कभी कभी मे और माइट की तरह कभी कभी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दर्शा सकता है। द नेगेटिव ऑफ कैन इज कुड नॉट और द कॉन्ट्रक्शन कुड नॉट, यानी कि जो नेगेटिव है कैन का वो कुड नॉट हो सकता है। अब देखो कैन का क्या होता है? कैन नॉट। देखो पास्ट टेंस में हम जब लगाते हैं तो कुड नॉट हो जाता है पास्ट टेंस में, ये बात है पास्ट टेंस की, ठीक है ना। पास्ट टेंस लगाते हैं कुड नॉट, बस। कुड नॉट के केवल इतने इतने ही आपके जो हैं वो यूजेस हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही कुड नॉट लेट मी हैव द पेंसिल बिकॉज ही नीडेड इट, उसने मुझे अपनी पेंसिल नहीं दी क्योंकि उसको भी उसकी ज़रूरत थी। यानी कि इसमें दो कंडीशंस एंड टेंस हैं। फर्स्ट फ्रेज क्या है? ही कुड नॉट लेट मी हैव दिस पेंसिल, दूसरा हो गया बिकॉज ही नीडेड इट। तो फर्स्ट फ्रेज और सेकंड फ्रेज को जोड़ रहा है कौन जोड़ रहा है? कुड। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस मतलब एक कंडीशन के ऊपर दूसरा कंडीशन निर्भर है, उस कंडीशन में हम लगाते हैं कुड। अब कल ला रहा हूँ बिल और बुड के ऊपर वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, लाइक एंड शेयर, बाय।